हेलो दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेवल 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसके बाद लेवल 2 ख़त्म हो जाएगा, फिर लेवल 3 स्टार्ट होगा। आज हम करते हैं लेवल 2 का सेकंड पार्ट। हमने 5 लेवल बनाए थे, ये 2 लेवल हो जाएंगे, 3 लेवल बचेंगे फिर। हमारे पास है इसमें जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसको जो 2 टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक तो एमीटर, एक वोल्टमीटर। एमीटर जो करंट मेज़र करता है और वोल्टमीटर जो वोल्टेज पोटेंशियल मेज़र करता है। सबसे पहले देखते हैं हम जो इसका हमने 4 टॉपिक इसमें डिस्कस किए थे लेवल 1 में। ये हमारा 5वां टॉपिक है। 5वां टॉपिक है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है वो जो यूज़ क्यों होता है, तो ये जो है यूज़ होता है बहुत छोटा करंट मेज़र करने के लिए, है ना। स्मॉल करंट है ना, जो स्मॉल वैल्यू है करंट की उसको मेज़र करने के लिए। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ये है, जब एक करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है जो कोयल को रोटेट करता है। इस रोटेशन को ही रिस्टोरिंग फोर्स बैलेंस करती है। ये इसका प्रिंसिपल है। हम इसमें जो है ना एक टाइप का टॉर्क मेज़र करते हैं जो कोयल पर लगता है मैग्नेटिक फील्ड से। जो टॉर्क होता है वो NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। और टॉर्क इज इक्वल टू ये भी है कि K थीटा। थीटा मतलब जितना एंगल मूव करेगा, K ये एक जो है रोटेशन का जो है कांस्टेंट है यहाँ लगाया है। इस मतलब जितना थीटा थीटा इंक्रीज होता जाएगा उतना टॉर्क की वैल्यू भी तो इंक्रीज होती जाएगी। देन K यहाँ जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो है K। वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसमें एक कोयल होती है और मैग्नेटिक फील्ड से उस पर एक फोर्स लगता है, तो वो जो है मुड़ती है, वो जो है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो उस टॉर्क की वैल्यू को ही हम मेज़र करते हैं। मतलब ऐसा फंक्शन हम फिट रखते हैं कि सुई इधर उधर ऐसे ऐसे जाती है। मतलब सर्किट में बहुत छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। अगर करंट है तो वो इफ़ेक्ट होगी सुई, वरना नहीं होगी। मेजरमेंट में टॉर्क को करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला ये है। यहाँ जो N है हमारे जो हमने जितने जितने फेरे लिए हैं हमने कोयल के, और I है हमारा जो N है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स एंड I करंट है, A एरिया है। A एरिया मतलब इसका जो कोयल का एरिया है ना, ये है A। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा हमारा जिस एंगल से जो कोयल है वो मुड़ेगी उससे। कोयल सपोज कोयल ये है तो जो उसके एक्सिस से पास होगा ना,
उसका एंगल देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, उसका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से, ना कि कोइल जो सरफेस से कितनी झुकी हुई है ना। सो अगर सरफेस से झुकी हुई है तो वो है अल्फ़ा, और हमारे पास जो 90 में से अगर हम अल्फ़ा घटाएंगे ना तो हमारे पास थीटा आएगा। सो ये हुआ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी जो कोयल की। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, मतलब एन ए बी अपॉन के। ये हो हमारे पास एक फॉर्मूला। देन अगर हमको वी एस निकालना है तो आई एस अपॉन आर कर देंगे। सबसे पहले आई एस निकालना होता है, थीटा अपॉन आर आई कर सकते हैं, एन ए बी अपॉन के, देन वी एस। जनरली जो हमें फॉर्मूला यूज में आता है वो है ये वाला। इसको हम दो चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को, जिससे कि ये करंट मेज़र करे और वोल्टेज मेज़र करे। सो इसको किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं उसे देखते हैं। सो जो इसका डिवाइस कन्वर्जन है वो देखते हैं। डिवाइस कन्वर्जन। सो जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास, उसमें एक उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर में उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जो बहुत छोटा होता है, और जो आई जी को मतलब हैंडल कर सकता है। आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट। तो अगर इसको बड़ा करंट और बड़ी वोल्टेज हैंडल करनी है तो इस रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना घटाना पड़ेगा। सो इसे देखते हैं हम। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। सो गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सो गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। जो एमीटर है हमारा उसको हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है ना। तो जब इसको सीरीज में लगाया जाता है एमीटर को, तो सपोज यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर है, तो इसके पैरेलल हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इसके पैरेलल हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर में जाती है आई जी, और जो शंट है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें जाती है आई माइनस आई जी करंट। मतलब गैल्वेनोमीटर में जो है ना, ऐसा समझ सकते हैं, आई माइनस आई जी इंटू शंट। देन शंट का फॉर्मूला हो हमारे पास आई जी इंटू कैपिटल जी आई माइनस आई जी। सो ये हुआ हमारे पास। इसको हमने एमीटर जैसा स्ट्रक्चर दे दिया। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। और जो जो इसका रेजिस्टेंस है ना,
इसका जो रेजिस्टेंस है शंट की वैल्यू ना बहुत बहुत कम होती है, जिससे ज़्यादा करंट पास कर सके इसलिए, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाया जाता है ये। अब हम देखते हैं जो गैल्वेनोमीटर को जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब दोनों का मिला के रेजिस्टेंस, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसका अपना रेजिस्टेंस होता है और जो शंट हमने कनेक्ट किया ना वो रेजिस्टेंस। तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो हमने अब बनाया है, आर ए, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। सो आर ए इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस इज इक्वल टू शंट। सो जैसे हम बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ना, बहुत छोटा रेजिस्टेंस, सो लगभग इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस भी उतना ही आता है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू ना, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो शंट के जितना ही आता है इफेक्टिव, मतलब वेरी लेस है ना ये, तो लगभग शंट के पास। देन बी है हमारा, अब पहले हमने कन्वर्ट कर दिया एमीटर में, गैल्वेनोमीटर अभी हमने कन्वर्ट किया एमीटर में, अब हम करेंगे इसको वोल्टमीटर में। तो हम देखते हैं कि वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। सो जो वोल्ट मीटर होता है ना वो पैरेलल लगाते हैं हम वोल्ट मीटर, है ना। सो वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो मेजर करते हैं हम, वोल्टेज जो है ना। सो वोल्ट मीटर को हमेशा हम सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, ताकि ये जो ना सर्किट में करंट को ना खींचे, मतलब इसका खुद का भी रेजिस्टेंस है ना इस वजह से। सो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर हो हमारे पास कोई, तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, मतलब हाई, इतना हाई है, बट आइडियल होता नहीं है कोई, तो ये है। सो हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, एमीटर हमने कन्वर्ट किया था गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के। सो जी में से जा रही थी आई जी, एंड गैल्वेनोमीटर में से आई जी, देन आई बची हुई आई माइनस आई जी जा रही थी शंट में से। शंट बहुत छोटी वैल्यू थी, बट अब हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। वोल्ट मीटर में जो है ना गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना, गैल्वेनोमीटर के ना सीरीज में, सीरीज में ही ना और ना रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना, बड़ी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाया जाता है। सो उसका जो फॉर्मूला है ना, जैसे यहाँ हमने शंट का देखा था, सो यहाँ आर का जो फॉर्मूला है ना वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा ना, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस वो आएगा आर वी इज इक्वल टू जी प्लस आर,
सो ये हुआ हमारे पास जो हमने देखा था गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया एमीटर में और वोल्टमीटर में। दो कुछ फॉर्मूले आए हमारे पास शंट का जैसे कि, और यहाँ ये इस रेजिस्टेंस का। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था कि किसी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास होती हैं, मतलब E इंटू डी ए इज इक्वल टू फाई देखा था हमने। सो ऐसा ही यहाँ है कि जो सरफेस है ना उससे कितनी ना लाइन क्रॉस कर रही है मैग्नेटिक लाइन। सो मतलब फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू डी ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। इसको मेज़र करते हैं वेबर में, या ऐसा समझ सकते हैं कि ये वेबर हुआ या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी हम समझ सकते हैं, और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी हम समझ सकते हैं। ये वेबर भी हम लिखते हैं इसको कॉमनली, बट टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। जो गोज लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म, यहाँ हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं गोज लॉ ऑफ जो मैग्नेटिज्म है। या जो इक्वेशन निकल के आएगी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, यहाँ से मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हमारे पास निकल कर के आएगी। ठीक है, तो वो इक्वेशन है बी डॉट डी ए, मतलब क्लोज लूप के लिए बी डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। वो इसलिए निकल करके आती है, इसको हम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन टाइप में ऐसे लिख देते हैं डेल डॉट पी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट का मतलब कि जैसे कोई मैग्नेट है, सो सिंगल मैग्नेट का एक पोल थोड़ी होता है। सपोज हम इसे काट देंगे यहाँ से, तो अब जो बचेगी यहाँ ये यहाँ जो बचेगी, तो इसमें भी दो पोल हो जाएंगे। सो हमेशा फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगे, ऐसा दूसरे वाले की तरफ जाएंगी। मतलब एक टाइप से क्लोज लूप होगा, ये अंदर की तरफ भी होती हैं ऐसे। सो अंदर से निकल के बाहर, अंदर से यहाँ से निकल के अंदर की तरफ ये जाती हैं, ऐसा एक क्लोज लूप बनाती हैं, है ना। सो जितनी बाहर निकलती हैं उतनी ही अंदर जाती हैं। सो इसलिए क्लोज लूप के लिए बी डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल डॉट पी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हम एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे कि हमारा समझ आए। हमने टॉपिक देखे हैं, अभी हमने टॉपिक देखे थे गैल्वेनोमीटर और उसका ना कन्वर्जन कि एमीटर में और वोल्टमीटर में। ठीक है, यहाँ हमारे पास शंट का फॉर्मूला आया था, छोटा सा रेजिस्टेंस जो हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था जो हम सीरीज़ में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के, है ना। फिर जो इधर उधर सुई जाती है उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, जो फिर रीडिंग आती है उसको ही हम ऐसा कहते हैं कि एक वोल्टमीटर है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास शंट का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और जो इसका रेजिस्टेंस है R इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। ठीक है, तो हम
देखते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक नहीं 2 देखते हैं। सो इसमें 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है करंट 0.025 गैल्वेनोमीटर। इसके लिए क्या दिखा रहा है? डिफ्लेक्शन। इस करंट के लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। 12 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और इस एम्पियर के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है पूरा। सो जो क्वेश्चन ये है कि 7.5 एम्पियर रेंज के जो है ना एमीटर बनाना है। सेवन पॉइंट फाइव एम्पियर का जो है एमीटर बनाना है इस रेंज तक का। इस रेंज का है गैल्वेनोमीटर, हमें बनाना है इस रेंज का एमीटर। तो जो है कितना शंट की वैल्यू क्या होगी, शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसे उसमें बनाएं, अगर फिर इसी गैल्वेनोमीटर की कंडीशंस को हम वोल्ट मीटर में बनाएं, तो हमको अगर हम 10 वोल्ट का जो है वोल्ट मीटर बनाना चाहें, तो हमको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जो 12 ओम वाले रेजिस्टेंस का, और इतनी एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन दिखा देता है पूरा, मतलब ऐसा जैसे एम्पियर होता है ना, ये इसका स्केल है, यहाँ चली जाती है सुई पूरी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन दिखा देता है। बट हमें ना 7.5 एम्पियर का एमीटर बनाना है इससे, तो क्या शंट लगाएं हम। देन सेकंड हमको इसको वोल्ट मीटर में बनाना है। कितने वोल्ट मीटर बनाना? 10 वोल्ट मीटर में बनाना, 10 वोल्ट जो मेज़र करे इस रेंज का। सो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना वोल्ट मीटर बनाते टाइम, यहाँ पैरेलल में शंट लगाते हैं एक छोटा सा। सो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जी है वो है 12 ओम, यहाँ हम देखते हैं। और गैल्वेनोमीटर का करंट मतलब आई जी इज़ इक्वल टू 0.0025, ठीक है। बट हमको आई में बनाना है, आई मतलब 7.5 एम्पियर में हमको बनाना है, ठीक है। सो शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो शंट इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। सो मतलब 0.0025 अपॉन आई मतलब 7.5 माइनस 0.0025, ठीक है। इसमें बनाना है हमको 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, ठीक है। फिर ये इस अब ये हमारे पास कंडीशंस हैं, अभी हमको वोल्ट मीटर में बनाना है। तो जो वोल्ट मीटर में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो आर वी इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो 10 रेंज का बनाना है वोल्ट मीटर। आई जी ये 0.0025 माइनस जी 12 ओम है। तो हमारे पास आया 3988
ओम इतना रेजिस्टेंस लगेगा, सीरीज़ में लगा देंगे ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। ये शंट पैरेलल में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है और ऐसे शंट। यहाँ गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ ये वाला जो है रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं हम पूरे को वोल्टमीटर, और फिर इसको बोलते हैं हम पूरे को एमीटर। तो ये हुआ हमारे पास। जनरली यही फॉर्मूले इस्तेमाल में आते हैं, ये वाले। ओके।